हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। आप सभी लोगों के साथ में मैं प्रवीण सिंह इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। जो आप सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत ग्रेजुएशन का पोर्शन दे रखा है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक था आपका ग्रुप, जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में आपके दे रखा है एक टॉपिक नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम नॉर्मल सब ग्रुप को समझने के लिए पहले हमें एक टर्म समझनी होती है जो है कॉसेट्स। ये कॉसेट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। ये एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के बाद हम आगे समझेंगे जो है नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में। अब दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बीच बीच में जो है नाक वगैरह की नॉइज़ जो आपको है वॉल्यूम सुनाई दे सकती है, उसके लिए आप माफ़ करिएगा। और अब जो है हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। कॉसेट्स क्या होते हैं? तो कॉसेट्स का मतलब होता है दोस्तों आपके कि आप मान लीजिए कि H जो है एक कोई सब ग्रुप है। क्या है? H कोई एक सब ग्रुप है, यानी लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। यानी एक ग्रुप G था, उसका सब ग्रुप है H, ठीक है। एंड A बिलोंग्स टू G, और एक ग्रुप में से आपने एक एलिमेंट ले लिया A, तो G का सब ग्रुप है H और एक है एलिमेंट A, ठीक है, दो चीज़ें। देन द सेट AH, यानी कि AH के A और H के बीच में जो है आपकी गुणा नहीं है। आप लोगों को पीछे भी बताया जा चुका है कि बाइनरी कंपोजिशन लगाओगे आप, ठीक है। तो सेट AH जो होगा, जिसके अंदर H बिलोंग करेगा H में से, ठीक है, इस सब ग्रुप में से, और A बिलोंग करेगा G में से, इज कॉल्ड अ लेफ्ट कॉसेट ऑफ H इन G। ये जो है आपका H और A, इन दोनों के बीच में आप लगाओगे क्या? बाइनरी कंपोजिशन। और बाइनरी कंपोजिशन जब आपने लगाया तो एक सेट मिलेगा आपको पूरा, ठीक है भाई। एलिमेंट्स के ऊपर आप बाइनरी कंपोजिशन लगाते जाओगे तो अलग अलग सेट्स मिलेंगे। जो सेट मिला उसको आप जो है, अगर AH है तो आप उसको कहोगे लेफ्ट कॉसेट ऑफ H इन G, ठीक है, लेफ्ट कॉसेट ऑफ GH इन G। एंड HA, अगर आपने क्या कर दिया HA फाइंड आउट करा, तो उसको आप कहोगे राइट कॉसेट ऑफ H इन G, ठीक है। HA को कहते हैं राइट कॉसेट, और आपका AH जो है उसको कहोगे लेफ्ट कॉसेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो AH है लेफ्ट कॉसेट, HA है राइट कॉसेट। अब AH जो है ये भी सबसेट होगा किसका? G का, और HA भी सबसेट होगा किसका? G का, और A जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर ही, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो कॉसेट्स क्या है? AH और HA जो ये पूरा एक सेट बनता है, इस सेट को हम कहते हैं कॉसेट। अब इसमें जो है आपका A और H की पोजीशन क्या है? यदि पहले A है फिर H है तो आप लेफ्ट कॉसेट कहोगे। अगर पहले H है फिर A है तो आप उसको कहोगे राइट कॉसेट। यानी A की पोजीशन क्या है? A अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट कॉसेट, A अगर राइट में है तो राइट कॉसेट कहोगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? और चाहे आप लेफ्ट कॉसेट निकालें चाहे राइट कॉसेट निकालें, दोनों के दोनों कॉसेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? ग्रुप के क्या होंगे? सबसेट्स होंगे, ठीक है। ये क्लियर है आपके? यहां तक की बात है। चलिए नेक्स्ट, अब नोट पॉइंट है दो। नोट पॉइंट पहला ये कहता है कि इन जनरल AH इज नॉट इक्वल टू HA, यानी कि आप जो है HA और AH को इक्वल नहीं कहते हैं। इन जनरली ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये इक्वल हो सकते हैं। ये इक्वल तब होंगे जब आपका ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, और जो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो ग्रुप आपका क्या होता है? एबेलियन। तो इसका मतलब हुआ कि इन जनरल AH इज नॉट इक्वल टू HA बट इन एन एबेलियन ग्रुप, इन एन एबेलियन ग्रुप। और एबेलियन ग्रुप क्या होता है? जो प्रॉपर्टी नंबर G4 को फॉलो करता है, तब आपका AH इक्वल टू HA होगा, जिसके अंदर A बिलोंग करेगा G के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई बात? इतनी क्लियर हो गई? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक बार समझ लो, कॉसेट्स का मतलब है AH और HA जो एक सेट बन रहा है उसको आप कॉसेट्स कहोगे, ठीक है। और ये दो टाइप के होंगे। अगर इसके अंदर A लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट कॉसेट, A राइट साइड में है तो राइट कॉसेट, ठीक। तो दो कॉसेट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब
जो राइट और लेफ्ट कॉसेट्स हैं ये दोनों इक्वल इन जनरली नहीं होते, लेकिन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब आपका ग्रुप जो दे रखा हो वो एबिलियन ग्रुप हो। एबिलियन ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नोट के अंदर कि इफ द कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप जी, अब कंपोजिशन का मतलब वही है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इफ द कंपोजिशन ऑफ ग्रुप जी इज एडिशन यानी कि प्लस, देन ए एच एंड एच ए आर रिटन एज ए प्लस एच एंड एच प्लस ए रेस्पेक्टिवली। और ये चीज मैं पीछे भी बता चुका हूं अभी कि आपका एच ए और ए एच लिखने का मतलब ये नहीं है कि ए और एच का मल्टीप्लाई करना है, उसके बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ है। ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन एच, इसीलिए तो देखो एडिशन जब है तो आप लिखोगे ए प्लस एच, तो ए स्टार की जगह क्या आएगा प्लस, और एच ए यानी कि एच स्टार ए है, ये क्या है एच स्टार ए, तो एच प्लस ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यही बात है, समझ में आ चुकी होगी आपको। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया कि इन केस लेफ्ट एंड राइट कॉसेट्स आर इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज पॉसिबल, देन आप क्या करोगे दोस्तों, उसमें ग्रुप चेक करोगे, जो एबिलियन ग्रुप होगा उसी में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरल कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल है, मतलब इक्वल होने ही चाहिए, कभी कभी इक्वल होते हैं लेकिन एबिलियन नहीं भी होते हैं, तो आप चेक करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि अगर आपका लेफ्ट एंड राइट कॉसेट इक्वल आ गया तो वो एबिलियन है। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक एग्जाम्पल लेकर के आया हूं मैं, जिसके अंदर आपको मैं कॉसेट्स निकालना सिखा दूंगा, यानी आप कॉसेट्स कैसे निकलता है वो अब हम समझेंगे। तो H आपका एक जो है मान लीजिए सब ग्रुप दे दिया जिसके एलिमेंट है 1 एंड -1, और एक है आपका ग्रुप G जिसके एलिमेंट है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपको दे दिया मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा। ठीक है, देन डिफरेंट कॉसेट्स ऑफ H इन G आर एज फॉलोज। तो जो आपका H है उसके डिफरेंट कॉसेट्स G के अंदर कितने बनेंगे वो हम बना रहे हैं। तो H के जितने भी कॉसेट्स बनेंगे वो हम निकालना सीखेंगे। आपको पता है कि A जो हम ले रहे हैं कॉसेट्स के अंदर वो बिलोंग करता है G के अंदर, और जो आप स्मॉल h लेते हैं वो बिलोंग करता है आपका H सब ग्रुप के अंदर। तो अब ये बताइए मुझे कि हम यहाँ पर कितने नंबर्स का मल्टीप्लाई H के साथ कर सकते हैं, तो 4 का। देखिए, एक कर सकते हैं 1 इंटू एच, फिर आप h इंटू 1 भी कर सकते हो। ठीक, दूसरा -1 इंटू एच और h इंटू -1। ठीक है, ये इक्वल आ रहे हैं इसलिए, अगर नहीं आते हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। फिर हमारा थर्ड है आयोटा इंटू एच और h इंटू आयोटा, और फोर्थ केस है माइनस आयोटा इंटू एच और h इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, तो देखिए क्या निकल रहा है, 1 इंटू एच का मतलब है कि 1 का मल्टीप्लाई इस h के दोनों एलिमेंट से करिए, यानी 1 इंटू 1। ठीक है, और -1 इंटू 1, तो क्या आएगा 1 इंटू -1, तो 1 कॉमा -1 जो कि क्या है h ही है। देखो h ही है, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये इक्वल आ भी सकता है h के और नहीं भी आएगा। h के इक्वल आ सकता है, कभी कभी h प्लस 1 के इक्वल आएगा, कभी h इंटू 2, h इंटू 3, ऐसे जो है अलग अलग इक्वल आएगा। तो आपको डिफरेंट कॉसेट्स निकालने हैं, यानी कहाँ तक जो है ये अलग अलग आ रहा है उसका भी हम आगे उपयोग करने वाले हैं। फिर हम करते हैं -1 का मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू एच और h इंटू -1, तो देखो -1 इंटू 1 और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 और 1। अब -1 और 1 या 1 और -1 ये h के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक, फिर देखिए आयोटा इंटू एच और h इंटू आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा और -1 इंटू आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा एंड माइनस आयोटा। ऐसे ही माइनस आयोटा इंटू एच और h इंटू माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा -1 इंटू माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉसेट्स आपने जो है निकालना भी सीख लिया कि कॉसेट्स अगर आपको निकालने को कहा जा रहा है तो आप कॉसेट्स कैसे निकालोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे।
तो दोस्तों अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं कॉसेट्स की। क्या लिखने जा रहे हैं? कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि कॉसेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H जो है वो क्या है? सब ग्रुप है, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G वेयर या एंड A इज बिलोंग्स टू G, देन A is belongs to AH and A is belongs to HA। कहने का मतलब ये है कि आपका H एक सब ग्रुप है और G एक ग्रुप है। A जो है वो बिलोंग करेगा G में, लेकिन जब आप AH और HA निकालोगे तो जो A लिया है वो HA और AH दोनों में ही बिलोंग करेगा। आप देखिए यहाँ पर कर रहा है या नहीं। तो 1 बताइए किस में से लिया था हमने? G में से लिया था 1, और 1 इंटू एच करा या H इंटू 1 करा तो आपके पास जो आया वो क्या आया? 1 और -1। तो A इंटू एच में देखो 1 और -1, तो क्या A इसमें आ गया? 1 इसमें आ गया ना? हाँ आ गया। इधर देखो -1 लिया तो -1 आ गया। इधर हमने आयोटा लिया तो देखो आयोटा आ गया। माइनस आयोटा लिया तो माइनस आयोटा आ गया। कहने का मतलब है कि जिस एलिमेंट का मल्टीप्लाई आप H से करोगे वो नंबर उसके कॉसेट्स जो बन रहे हैं लेफ्ट एंड राइट उन दोनों में ही अवेलेबल होता है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका AH हो चाहे HA हो ये कभी भी फाई नहीं होगा। फाई नहीं होगा कहने का मतलब है कि आपका लेफ्ट एंड राइट कॉसेट जो है वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकते। उनके अंदर एक या दो या कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, ज़्यादा से कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इफ H is a subgroup of a group G, H is a subgroup of a group G, then G is equal to the union of all left या right cosets of H। तो ये कह रहा है पॉइंट कि H जो है एक सब ग्रुप है और G जो है वो आपका एक ग्रुप है। ठीक है, तो जो G है वो आपका किसके इक्वल होगा? तो जितने भी आपने कॉसेट्स निकाले, चाहे वो एक बार आप लेफ्ट साइड के लीजिए चाहे राइट साइड के कॉसेट्स लीजिए, वो सभी कॉसेट्स का आप यूनियन निकालेंगे तो यूनियन जो होगा दोस्तों वो इक्वल आ जाएगा किसके? G के ही इक्वल आएगा। ये पॉइंट ये कहना चाहता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिएगा आपको किसी भी प्रकार से, कोई भी। ठीक है, अब ये यूनियन आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको हम चेक करते हैं। जैसे हमने पीछे वाले पॉइंट का भी एग्जांपल देख लिया पीछे कि ए जो है वो बिलोंग करता ही करता है, वैसे ही देखिए आप यूनियन निकालिए किसका? ये जो है देखो लेफ्ट 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 और लेफ्ट, इन सब से ये एलिमेंट्स आ रहे थे। ये अब इसमें है ना आप क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप के लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के जो है आप कॉसेट्स को ले लेंगे, नहीं। देखिए मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इक्वल टू ऑल लेफ्ट या राइट, यानी एक ही साइड के लेंगे आप। लेफ्ट साइड के जितने भी आ रहे हैं वो सब ले लोगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, या राइट साइड के लीजिए, लेकिन लेफ्ट या राइट साइड में भी आप अलग अलग जो आ रहे हैं ना उनको लोगे। अब एक जैसे लेने से तो क्या फायदा भाई? इसका और इसका यूनियन क्या आएगा? 1 और -1 ही आना है, कोई चेंज थोड़ी होगा। तो ये आप एक ले सकते हो और एक इसमें से सेट उठाइए, तो इसका और इसका जब यूनियन लोगे तो क्या ग्रुप G नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट कॉसेट्स बनते हैं ना, वो चाहे लेफ्ट साइड के हो चाहे राइट साइड के, डिफरेंट कॉसेट्स आप जितने भी बन रहे हैं उनको लीजिए और उनका जो है फिर आप क्या करिए? यूनियन निकालिए, क्योंकि सेम टाइप के निकालने का तो कोई फायदा है नहीं। तो आपने जब अलग अलग टाइप के लेकर के निकाले तब आप लोगों को जो है दोस्तों यूनियन मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपको जो है बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कौन सा? ये क्लियर हो गया यूनियन वाला। चलिए थर्ड पॉइंट है इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H जो है वो आपका क्या है? सब ग्रुप है। क्या है? सब ग्रुप है किसका? G का। देन फॉर एनी A एंड B, तो आपके दो एलिमेंट है A और B जो किसमें बिलोंग, एक सेकेंड दोस्तों,
जो किसमें बिलोंग कर रहे हैं, जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तब आप ये कह सकते हो कि ए एच इज इक्विवेलेंट टू बी एच। ए एच, इसका देखो क्या मतलब है भाई, जो ये देखो ये जो है ना, ये इसका मतलब है यहां पर कि 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी ए और बी के बीच में। क्या होगी, ए और बी के बीच में जो है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। क्या होगी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि ये एक 1-1 होगा, यानी एक एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट आपको मिल रहा होगा। ये चीजें आपको, आपका 1-1 क्या होता है, ऑन-टू क्या होता है, ये चीज़ें जो है आपको किस में क्लियर हो जाएगी, सेट रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में चल रहा है, अब वहाँ से देख लीजिए, या फिर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा वापस से अलजेब्रा का टॉपिक, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेना, केवल याद रखना है कि ए एच एंड बी एच जो है वो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, या एच ए बी एच बी। ठीक है, कह देगा मतलब आपने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं, एक बार ए एलिमेंट लिया, एक बार बी एलिमेंट लिया, और ए और बी के लिए लेफ्ट एंड राइट दोनों ही आपने जो है कॉसेट्स निकाल लिए, तो उन कॉसेट्स का जो है 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। ठीक है, ये पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं, और ये याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों, रियली तबीयत जो है बहुत ख़राब थी, और मैं जो है बर्थडे सेलिब्रेट भी बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि कोविड भी बढ़ रहा है और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वजह से फिर भी क्लास लेना बहुत ज़रूरी था, कंटिन्यूटी रखना। और आप लोगों को जो है मैंने जैसा कि बताया है कि आपकी वैकेंसी आने से पहले पहले मैं 50% तक कोर्स कर दूंगा, तो वो करके रहूँगा, क्योंकि मैं दिन और रात एक ही बात सोचता हूँ कि मेरा लक्ष्य, देखिए एक जो है मैं 2 लाइनें आपके लोगों के लिए पेश करने जा रहा हूँ कि माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग 1000 है, माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग 1000 है, पर पा लेगा तू लक्ष्य को, पर पा लेगा तू लक्ष्य को, अगर तुझे तेरे सपने से प्यार है। हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का। और मेरा सपना एक ही है कि इस बार की सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के अंदर हमारी स्टूडेंट्स में से कब मैथ्स के 100 अगर वैकेंसीज आती है, भाई वैकेंसी तो ज़्यादा आएगी, तो 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हो हमारे चैनल से, और फ्री में पढ़ करके, ताकि वो भी आगे जा कर के युवा बन जो है सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो आगे जाकर जिस भी स्कूल में जा रहे हैं युवाओं को पढ़ाएं और उन युवाओं को शिक्षित करें और उन्हें समझाएं कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। मेरा यही एम है, इसीलिए मैं जो है कंप्लीट कोर्स फ्री में दे रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को गलत वे में मत लीजिएगा कभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, there is 1-to-1 correspondence between H and every left या right cosets of H। यानी कि यहाँ पर जो है आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो आपका सब ग्रुप होगा H, उसका 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ही होगा लेफ्ट और राइट दोनों ही कॉसेट्स के साथ में। ठीक है, तो H इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विथ लेफ्ट cosset and H is 1-to-1 correspondence with right cosset। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ H is फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ G, तो फाइनाइट सब ग्रुप है। ठीक है, तो आप लेफ्ट कॉसेट का, चाहे आप सब ग्रुप का, चाहे आप राइट कॉसेट का, तीनों का ऑर्डर निकालेंगे वो इक्वल ही आएगा। अब इसमें क्या है कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको, देखिए जब तक आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है, और आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया कि द लेफ्ट कॉसेट हैव ऑर्डर 3, देन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दैट सब ग्रुप, तो आप क्या करोगे, आप पूरा बौखला जाओगे, आप पूरे परेशान से हो जाओगे। उसको सॉल्व करने के लिए जितने अलजेब्रा के फॉर्मूले आते थे सब लगा डालोगे, लेकिन आंसर बहुत बेतीचे, बहुत ही छोटा सा होगा। और आप जब अगर मेथड लगाने जाओगे, बहुत ही सॉल्व करने जाओगे, तो पता नहीं क्या 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 निकालना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा लेंथी मेथड होगा। लेकिन ये पॉइंट याद है तो आप सीधा से कह दोगे कि लेफ्ट और राइट कॉसेट का ऑर्डर इक्वल होता है, पहली बात। और अगर इन दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो इन दोनों का ऑर्डर आपके सब ग्रुप एच के इक्वल ही होगा, तो आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें हमारे एग्जाम में टाइम को बचाती है। ट्रिक्स जो होती है वो यही होती है, थ्योरम्स वगैरह अच्छे से याद करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 6, एनी टू
लेफ्ट या राइट कॉसेट ऑफ सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ये कह रहा है पॉइंट कि आपके पास में कोई भी दो जो है आपने कॉसेट लिए, चाहे वो लेफ्ट साइड के लो चाहे राइट साइड के, दो कॉसेट्स लिए, तो ये जो है या तो आइडेंटिकल होंगे यानी या तो इक्वल होंगे, या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, डिसजॉइंट होंगे। समझ में आ गई बात? ऐसी कंडीशन ये फिक्स है, मतलब दोनों या तो इक्वल होंगे या फिर आपका जो है डिसजॉइंट होंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है कि आपके पास में लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये दोनों के दोनों जो है आपके क्या होंगे दोस्तों, आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये कह रहा है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट का ऑर्डर आप अगर निकाल रहे हैं इज अ डिवाइजर, तो वो ऑर्डर जो है डिवाइजर होगा किसका, उस ग्रुप के ऑर्डर का। यानी ग्रुप का ऑर्डर मान लो 4 है, तो 4 का कोई ना कोई डिवाइजर नंबर ही होगा उसके प्रत्येक एलिमेंट का नंबर। कहने की बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। कहने का मतलब केवल इतना है, ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसका डिवाइजर होता है उसके किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, G जो है एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, देन a की पावर n इज इक्वल टू e। और आप लोगों को पता है कि ये n जो है ये क्या है, अरे ये देखो a जो है वो क्या है, उसका एलिमेंट है, एलिमेंट की पावर कितनी है n, तो a की पावर, किसी भी एलिमेंट की पावर अगर आप जो है फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर कर देते हैं, यानी कोई एलिमेंट लिया उसकी पावर कितनी लगा दी, जितनी उस ग्रुप का ऑर्डर था, तो उसका पावर की वैल्यू जो आएगी वो e आएगी, यानी आइडेंटिकल वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, प्राइम ऑर्डर का कोई भी अगर ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो वो हमेशा कैसा होगा, साइक्लिक होगा। कैसा होगा, साइक्लिक यानी चक्रीय होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई भी ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का है तो उसके पास में कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप हो ही नहीं सकता। यानी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि कोई भी आपका प्राइम ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो आपका उसका कभी भी जो सब ग्रुप होगा वो प्रॉपर हो ही नहीं सकता। क्या होगा, इम्प्रॉपर ही होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, कोई डाउट होगा नहीं आपको। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों वो आ जाता है आपके इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, यानी कि इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। क्या आता है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। तो कोई भी सब ग्रुप जो दे रखा है उसका इंडेक्स, यानी इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। तो इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप का मतलब क्या है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप का मतलब होता है लेट H बी अ सब ग्रुप, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, of a group G, then the number of the distinct right या लेफ्ट cossets of H in G is known as the index of
H in G। ठीक है, ये कह रहा है कि लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, H क्या एक सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। देन द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट ऑफ H इज नोन एज इंडेक्स ऑफ द H इन G। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो सब ग्रुप H है उससे कितने डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग कॉसेट्स बना सकते हो आप, राइट या लेफ्ट कॉसेट जो अलग अलग बनेंगे उसको कहेंगे आप इंडेक्स। क्या कहेंगे, इंडेक्स। और ये जो डिनोट किया जाता है वो कैसे, तो डिनोटेड बाय क्लोज ब्रैकेट G रेज टू H। ऐसे डिनोट करोगे आप, G रेज टू H, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आ गई बात। और आपको बता दूं दोस्तों, इसमें एक रिलेशन और है जो आपको याद करना है अच्छे से, और ये रिलेशन कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट काम आता है। रिलेशन ये कहता है कि आप ऑर्डर ऑफ G लिखिए, ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ H के, और इसका मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम इंडेक्स नंबर से या इंडेक्स से, तब आपका आंसर हो जाता है इक्वल। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपका उसका ऑर्डर इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इनटू इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप के। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब मैं आपको जो है इस चीज़ को एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप करेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम पीछे वाला ही ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो H के अंदर एलिमेंट है 1 एंड -1 एंड G जो है उसके एलिमेंट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, और इनका जो है बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गई बात। अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि बताइए, और जो है H का सब ग्रुप जो है ये हमारा H, इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ H इसको आप कैसे निकालेंगे या इसको कैसे लिखा जाएगा, डिनोट करेंगे हम ऐसे G रेज टू H। अब ये कितना होता है, तो देखिए पीछे से डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आंसर। पीछे हमने जो पढ़ा ये देखिए, एक तो ये H ये H, अब ये जो है दोनों ये भी सेम है, ये ठीक है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब इसको जो है आप नाम दे सकते हैं, मान लो ये H है ये H है, तो आप इनको कह सकते हैं आयोटा H, और इस दूसरे का नाम है, ये भी आपका देखो आयोटा H है, ये माइनस आयोटा H है, लेकिन इक्वल ही आ रहा है। तो दो आपके सब ग्रुप बन रहे हैं, सॉरी दो कॉसेट्स बन रहे हैं, एक है H और दूसरा है आयोटा H, या फिर आप ये कह सकते हो -1 इंटू H और माइनस आयोटा इंटू H, ये दो नाम है। ठीक है, टोटल नाम 4 है लेकिन अलग अलग ही है ना भाई। देखो ये और ये आपका एक है क्योंकि ये और ये इक्वल गिना जाता है, और ये इक्वल गिना जाता है। इसमें जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर से आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, इसलिए। ठीक, तो एक ये पूरा बना और एक ये बना, तो दो टाइप के डिफरेंट हुए आपके पास। तो कितने कॉसेट्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कितने कॉसेट्स बने, देखो मैंने स्पष्ट वर्ड लिखा है डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट। तो डिस्टिंक्ट कितने कॉसेट्स हैं, तो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स है 2, कितने 2। तो ये 2 जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, किसका, उस सब ग्रुप का। ठीक, तो सब ग्रुप H का अगर आपसे इंडेक्स पूछा जाए तो कितना है 2। अब इस 2 अगर आपको दे रखा हो तो आप ये बताइए कि ये कितना है दोस्तों। देखिए हम ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इनटू इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, चलिए देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 1 2 3 4, चलिए 4 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H 1 2 इंटू इंडेक्स कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्या 4 इक्वल टू 4 आया, बिल्कुल आया। तो इससे ये वेरीफाइड हो गई, हाँ तो यहां लिख दो वेरीफाइड। समझ में आ गई बात। तो ये आप लोगों के सामने मैंने जो है दोस्तों कॉसेट का पूरा कॉन्सेप्ट रख दिया। कॉसेट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर जो है अब आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है, तो वह आप अपनी इच्छा से जितनी करना चाहे उतनी करिए।
इसमें एक दो थ्योरम और रह गई है, लेकिन दोस्तों अभी तबीयत थोड़ी सी और वीक हो रही है, इस वजह से मैं उसको आगे कर लूँगा। एक जो है ऑयलर्स थ्योरम है और एक फर्मेट थ्योरम है, ये दो चीज़ें मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, और उसी के साथ नॉर्मल सब ग्रुप को भी जो है आपके लिए कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कल का जो दोस्तों आपको बर्थडे गिफ्ट दिया गया है, यानी बर्थडे गिफ्ट का जो वीडियो था उसको जरूर देखिए। उसके अंदर एक अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें आपके डाउट क्लियर को लेकर के हमने एक सुविधा उपलब्ध करवाई है, तो उस सुविधा का भी आप जरूर से जरूर जो है लाभ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।